प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 17 फरवरी 2024 6:17 PM से 10 मई 6:17 PM तक दुर्लभतम एवं श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक केदार योग निर्मित होने जा रहा है वर्ष 2024 की गोचर कुंडली में। यह राजयोग श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक माना गया है। बहुत ही दुर्लभ राजयोग है यह राजयोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में सुपर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव और स्वर्गीय राजीव गांधी व देश और दुनिया की जानी मानी हस्तियों की कुंडली में पाया गया है। इस योग का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें से 6 इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने बतलाया था पार्ट 1 में कि 6 राशियां ऐसी हैं जिनको लाभ ही लाभ मिल रहा है और जीरो हानि, यानी बिना हानि के लाभ ही लाभ मिल रहा है, बिना किसी हानि के सिर्फ लाभ ही लाभ मिल रहा है। जिन 6 राशियां हैं, जो 6 राशियां जो मैंने बतलाई थी, मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, धनु व मकर रह गई थी। वीडियो की लिमिटेशन होती है, मैं आज बतलाऊंगा मकर राशि के लिए भी उसको क्या लाभ मिल रहा है। और आज के एपिसोड में मैं यह भी बतलाऊंगा कि वो 6 राशियां कौन सी है जिनको लाभ तो मिल रहा है लेकिन हानि भी काफ़ी हो रही है। आज उन राशियों के विषय में मैं बतलाऊंगा। वो राशियां हैं कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन। ये 6 राशियां हैं जिनको लाभ तो मिल रहा है लेकिन हानि भी है, और उन हानि से सावधान रहने की जरूरत होगी। पहले मैं बतला दूं कि पूर्व के एपिसोड पार्ट 1 में जो राशि रह गई थी जिसको लाभ ही लाभ मिल रहा है और कोई हानि नहीं है, वो मकर राशि है। मकर राशि की लग्न कुंडली में, मकर राशि के लग्न भाव में बुध, शुक्र, मंगल केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल देव ऊर्जा के कारक ग्रह माने गए हैं। आप में मंगल देव ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। आपकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता में आशातीत बढ़ोतरी होगी, जो कि आपकी कामयाबी का सूत्राधार साबित होगी। और मंगल देव आक्रामकता भी पैदा करते हैं। आप में आक्रामकता भी, आवेश भी आएगा, लेकिन चूंकि शुक्र देव सौम्य ग्रह भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए आपकी आक्रामकता नियंत्रित रहेगी। और शुक्र देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। शुक्र देव सप्तम भाव के नैसर्गिक स्वामी माने गए हैं। सप्तम भाव विवाह का भाव है, बिजनेस का भाव है और बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है, गृहस्थ का भाव है, पति पत्नी का भाव है। यानी जो अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रबल योग केदार योग निर्माण कर रहा है। विवाह के बंधन में बंध सकते हैं, उनको मनचाहा जीवन साथी केदार योग ये प्रदान कर रहा है। मैं मकर लग्न राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूँ। और चूंकि यह भाव बिजनेस का भी भाव है, आपके बिजनेस में जो मकर लग्न राशि के जातक जातिकाएं हैं उनके बिजनेस को भारी ग्रोथ मिलेगी। नवीन बिजनेस आरंभ करने या वर्तमान बिजनेस को एक्सपेंड करने का लाभकारी योग बन रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी।
और पति पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। ग्रस्त जीवन सुखमय यह केदार योग बना रहा है। पति पत्नी दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, उनमें बेहतर तालमेल रहेगा। हालांकि ये सभी क्षेत्र के बिजनेसमैन को लाभ मिल रहा है, सभी क्षेत्र के बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है। लेकिन चूंकि मंगल देव ये एस्ट्रोलॉजी में रसोइया माने गए हैं, रेस्टोरेंट, होटल, इंडस्ट्री के कारक ग्रह माने गए हैं, और शुक्रदेव जो हैं सौंदर्य प्रसाधन, रेडीमेड गारमेंट्स, लग्जरियस गैजेट्स के कारक माने गए हैं। तो और बुध देव जो हैं बिजनेस के संरक्षक माने गए हैं, बिजनेसमैन के। अतः जो लोग रेडीमेड गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधन का बिजनेस करते हैं, लग्जरियस गैजेट्स का बिजनेस करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको विशेष लाभ मिल रहा है। उनको भी विशेष लाभ मिल रहा है। जो होटल है, जो होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनको भी भारी लाभ मिल रहा है। वैसे सभी क्षेत्र के बिजनेसमैन को लाभ मिल रहा है, और भारी लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि बुधदेव की भी सप्तम दृष्टि इसी सप्तम भाव पर पड़ रही है। बुधदेव, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, व्यापारियों के संरक्षक माने गए हैं, बिजनेस के गार्जियन माने गए हैं। इसीलिए बिजनेस में भारी ग्रोथ मिल रही है। द्वितीय भाव में सूर्य और शनि देव केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। द्वितीय भाव बचत का भाव कहलाता है, और शनि देव इस भाव के स्वामी भी हैं। स्वामी होकर के अपने ही भाव में विराजमान है। बहुत ही शुभ स्थिति है। आपकी बचत में आशातीत वृद्धि हो रही है, भारी वृद्धि हो रही है। जेवरात खरीदने के योग बन रहे हैं, और यह भाव वाणी का भी भाव है। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो रही, आपकी वाणी को यह योग प्रभावशाली बना रहा है। आप अपनी वक्तृत्व कला, वाक पटुता से काम बनाने में सफल होंगे, और आँख, कान और दांत से संबंधित जो रोग हैं, जिनसे मकर लग्न राशि के जातक जातिकाएं पीड़ित हैं, उनसे निजात यह योग दिला रहा है। बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो कि केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। केदार योग का निर्माण करने वाले ग्रहों में शामिल है। मैं आपको बतला दूं फिर से, इस योग का निर्माण तब होता है जब सातों ग्रह राहु केतु को छोड़कर किन्हीं भी चार भाव में विराजमान हो जाएं, तो यह योग निर्मित होता है। वर्ष 2024 की गोचर कुंडली में राहु केतु को छोड़कर सातों ग्रह चार भाव में विराजमान है। अतः केदार योग वर्ष 2024 की गोचर कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा है। आइए, अब मैं आपको बतला रहा था कि मकर लग्न राशि के जातक जातिकाओं के विषय में। बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। देव गुरु बृहस्पति देव आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि कर रहे हैं। नवीन भवन निर्माण, नवीन वाहन खरीदने का योग बन रहा है, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। लेकिन लग्जरियस गैजेट्स खरीदने से आप बचेंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव एक सौम्यशालीन ग्रह हैं। वो लग्जरी के कारक ग्रह नहीं है, विलासिता के कारक ग्रह नहीं है। मैंने जो ये पिछले एपिसोड में मकर राशि रह गई थी, जिस राशि को लाभ ही लाभ मिल रहा है, इसके विषय में लाभ दिया है। अब मैं इस एपिसोड में उन 6 राशियों के विषय में बतला रहा हूँ जिनको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन साथ में हानि भी जुड़ी हुई है। वो 4 राशियां हैं जिनको लाभ के साथ हानि भी मिल रही है। वो राशियां कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि। पहले कुंभ राशि से शुरू करते हैं। मित्रों,
कुंभ राशि के लग्न भाव में शनिदेव शश योग का निर्माण कर रहे हैं। केदार योग तो निर्मित हो ही रहा है, इसके साथ ही शश योग का भी निर्माण हो रहा है। शश योग का निर्माण तब होता है जब शनिदेव लग्न में, स्वराशि में या लग्न से किसी भी केंद्र के भाव में विराजमान हो जाए तो शुभ और शक्तिशाली शश राजयोग का निर्माण होता है। शश योग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह शनिदेव की नकारात्मकता को ही अशुभता को ही समाप्त कर देता है, क्योंकि शनिदेव एक नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, उनकी अशुभता को ही समाप्त कर देता है। शनिदेव और सूर्यदेव यहाँ पे मौजूद हैं। सूर्य और शनिदेव आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन रहा है। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि हो रही है और जो लोग राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, क्योंकि सूर्य देव शासन सरकार के कारक ग्रह माने गए हैं, राजनीति के भी कारक ग्रह माने गए हैं। जो राजनीति में है उनको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन एक अशुभता जुड़ी हुई है। सूर्य और शनिदेव लग्न में एक साथ विराजमान है। सूर्य और शनि देव का विराजमान होना पिता पुत्र में तालमेल बिगड़ सकता है, विवाद पैदा हो सकता है, आर्गुमेंट दोनों में हो सकता है। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि पुत्र को चाहिए वो पिता से आर्गुमेंट ना करे, उनका सम्मान करे हर हालत में। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने यहाँ तक कहा है, अगर पिता दुराचारी भी है तो पुत्र को चाहिए उसका सम्मान करे। उसका धर्म है पुत्र का कि अपने पिता का सम्मान करे, ये भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो इस अशुभता से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने पिता से अनावश्यक विवाद से बचें, आर्गुमेंट ना करें, उनका सम्मान करें। जो बात समझानी है सम्मान से उनको बताएं, समझाएं। लेकिन आपके मान सम्मान में वृद्धि हो रही है और जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनको सरकारी नौकरी पाने के प्रबल योग बन रहे हैं। जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं वो कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि शश राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्यदेव भी मौजूद हैं, अटके हुए सरकारी काम आपके पूर्ण कर रहे हैं। मैं कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूँ। मित्रों, एक गोचर कुंडली है। इस गोचर कुंडली और जन्मपत्रिका में फर्क होता है। गोचर कुंडली ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है और लग्न कुंडली यानी जन्मपत्रिका जो होती है, जन्मपत्रिका जो होती है जातक जातिका के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसको दर्शाती है, उसका मानचित्र होती है। आपकी गोचर कुंडली में केदार योग का निर्माण हो रहा है और जिनकी लग्न कुंडली जन्मपत्रिका में केदार योग निर्मित है उनके लिए तो सोने में सुहागा जैसी स्थिति होगी। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति देव तृतीय भाव में केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। यह शुभ स्थिति है, क्योंकि तृतीय भाव अशुभ भाव माना गया है। आपको पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत सफल होगी। आपकी छोटी मोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। तृतीय भाव ज़्यादा शुभ भाव नहीं है, ये मेहनत का भाव है। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि केदार योग निर्मित हो रहा है आपकी मेहनत कामयाब होगी। आप में साहस पराक्रम की वृद्धि होगी। आप अपने, चूंकि देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, आप अपने साहस और पराक्रम का सही प्रयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और छोटे भाई बहनों से आपका बेहतर संबंध तालमेल रहेगा। आपके कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाओं के जो है द्वादश भाव में बुध, शुक्र और मंगल
जो हैं वो केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। द्वादश भाव अशुभ भाव होता है। जब कोई शुभ योग बनता है, अगर वो अशुभ भाव में बन जाए तो उसके अशुभ फलों में वृद्धि करता है। द्वादश भाव एक अशुभ भाव है, क्योंकि चिकित्सा व्यय का भाव है, अस्पताल खर्चे का भाव है, कानून से दंडित होने का भाव है, जेल यात्रा का भाव है, और शयन सुख का भी भाव है। आपको नींद में व्यवधान हो सकता है, नींद में कमी आ सकती है, और कानून से भी दंडित होने का आपका योग बन रहा है। इस अशुभता से बचने के लिए आपको चाहिए, आप नियम, सरकार शासन प्रशासन के नियम कानूनों का पालन करें। यदि आपने उल्लंघन किया तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि केदार योग का निर्माण आपके यानी कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाओं के द्वादश भाव में हो रहा है। आपके शयन सुख में कमी आ सकती है, अस्पताल खर्चे में वृद्धि हो सकती है, और बहुत ही ज़्यादा अगर उल्लंघन किया नियम कानूनों का तो जेल यात्रा भी हो सकती है। तो अशुभता से बचने के लिए आप नियमों का कानूनों का पालन करें। आइए अगली राशि लेते हैं, मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति देव केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बतलाया, देव गुरु बृहस्पति देव सौम्यशालीन ग्रह हैं, और द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है। आपकी वाणी से रस टपकेगा, आपकी वाणी मधुर होगी, आपकी वाणी ओजस्वी बना रहा है ये योग, केदार योग। आपकी वाक पटुता, आपकी वाणी आपके लिए बहुत ही सफलता का कारक बनने जा रही है। और ये भाव जो है बचत का भी भाव है, आपकी बचत में भारी वृद्धि हो रही है, और मामूली वृद्धि नहीं, दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से आपकी सेविंग में वृद्धि हो रही है। सेविंग में वृद्धि तब होती है जब आय में भी जाहिर है आय में भी वृद्धि हो रही है। आपकी आय और बचत में दोनों भारी वृद्धि हो रही है। 17 फरवरी 2024 6:17 PM से लेकर 10 मई 6:17 PM के मध्य इतनी सटीक जानकारी देने के लिए बहुत गणना की आवश्यकता होती है, कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय भी अधिक लगता है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कि कौन सी घटना कितने बजे किस दिन घटने जा रही है। आपके जो आँख, कान और दांत से संबंधित व्याधियां हैं, जो मीन लग्न राशि के जातक जातिका इन व्याधियों से पीड़ित हैं, उनको यह योग निजात प्रदान कर रहा है। मीन राशि के दशम भाव में 7, 8, 9, 10, यहाँ से दशम भाव हुआ। मीन राशि के 7, 8, 9, 10 सॉरी क्षमा करें, एकादश भाव में बुध, शुक्र और मंगल जो हैं वो केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। एकादश भाव आय का भाव है, आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है, आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से वृद्धि हो रही है। आप आय के नवीन स्रोत जो कि आपको भारी आय प्रदान करेंगे वो खुल रहे हैं, और वर्तमान आय में भी भारी वृद्धि होने जा रही है आपकी। और यह भाव जो है एकादश भाव मनोकामना इच्छा पूर्ति का भी भाव है। केदार योग आपकी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा है। जो इच्छाएं मनोकामनाएं चिर प्रतीक्षित हैं वो पूर्ण होने जा रही हैं। और ये भाव मित्र समाज का भाव है। मित्र समाज से आपका बेहतर तालमेल बन रहा है, नवीन लाभकारी संबंध बन रहे हैं। और बड़े भाई का भी भाव है, बड़े भाई से आपके संबंध बेहतर होंगे, बड़े भाई से भरपूर सहयोग मिलेगा, आपका बड़े भाई से बेहतर तालमेल स्थापित होगा। तो
और तो मित्रों, मैं अगली राशि लेता हूँ। ये मेष राशि को तो लाभ ही लाभ मिल रहा है, हानि नहीं है, ये मैं बतला चुका हूँ पार्ट 1 के एपिसोड में। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि है जिसको लाभ तो मिल रहा है, हानि भी साथ में है। मैं लाभ और हानि दोनों बतला रहा हूँ। कर्क, हाँ, पहले मैं एक चीज और बतला दूं मित्रों, ये मीन राशि के संदर्भ में बात छूट गई है, क्षमा करें। बुध, शुक्र और ये जो है मीन राशि के एकादश भाव में जो बुध, शुक्र, देव और मंगल मौजूद है, इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव जो है वो सडन गेन का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। आपको किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जिन लोगों ने, हालांकि ये भाव जुआ, सट्टा, शेयर बाजार का भाव है, लॉटरी का भाव है। जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है उनको शेयर बाजार से भारी मुनाफा हो सकता है, और यह समय शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही शुभ है। और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी भाव है। अब आइए अगली राशि लेते हैं, कर्क राशि। कर्क राशि को लाभ भी है और हानि भी है। कर्क राशि के सप्तम भाव में बुध, शुक्र, मंगल देव केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। कर्क राशि के जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र देव जो कि सप्तम भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह माने गए हैं, विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं, उसी भाव में विराजमान है। अतः आपको मनचाहा जीवन साथी यह योग प्रदान कर रहा है। और सप्तम भाव चूंकि बिजनेस का भी भाव है, और बुध देव बिजनेसमैन के गार्जियन माने गए हैं, व्यापारियों के संरक्षक माने गए हैं, बिजनेस के गार्जियन कहलाए जाते हैं। और शुक्रदेव चूंकि सौंदर्य प्रसाधन के कारक ग्रह माने गए हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, लग्जरियस गैजेट्स के कारक ग्रह माने गए। और मंगल देव होटल रेस्टोरेंट के कारक ग्रह माने गए हैं, क्योंकि मंगल देव को रसोईया माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। इसीलिए जो लोग होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो लोग रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, जो लोग कॉस्मेटिक्स का सामान की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनको भारी ग्रोथ मिल सकती है। हालांकि कर्क लगन राशि के जातक जातिकाओं जो किसी भी बिजनेस क्षेत्र में है उसको भारी ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि कर्क लगन राशि के सप्तम भाव में बुध, शुक्र देव, मंगल देव केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। और पति पत्नी का भी भाव है, पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल रहेगा, दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और पारिवारिक दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। कर्क राशि के अष्टम भाव में सूर्य और शनिदेव विराजमान है। और शनिदेव तो बहुत ही पूरी शक्ति के साथ विराजमान है, क्योंकि स्वयं राशि में मौजूद है। यह स्थिति कर्क लगन राशि के लिए बहुत ही अशुभ है। मैं आपको बतला दूं कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भी केदार योग मौजूद है। और जैसे मैं अभी बताया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की कुंडली में भी केदार योग निर्मित था। इस योग के कारण दोनों महान हस्तियां बनी। अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार के पद पर सुपरस्टार बने, और राजीव गांधी जी भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। लेकिन अमिताभ बच्चन जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के अष्टम भाव में
केदार योग का निर्माण करने वाले ग्रह मौजूद थे, तो उसका नतीजा आपको पता ही है। अब अमिताभ बच्चन जी को प्राणघातक कुली की शूटिंग के दौरान चोट खानी पड़ी और बाल बाल बचे, और राजीव गांधी तो बच नहीं सके, बम ब्लास्ट में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। ये दुर्घटना, क्योंकि अष्टम भाव जो है दुर्घटना का भाव है, मृत्यु का भाव है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है, साध्य रोग का भाव है। कर्क लग्न राशि ज्योतिष विज्ञान को डराने का कार्य नहीं करता है। इस विज्ञान का निर्माण इसलिए किया गया है कि अशुभता से सावधान किया जा सके, जिससे जातक सावधान रहे और अप्रिय घटना और अशुभता से बच सके। आपके दुर्घटना के योग बन रहे हैं 17 फरवरी 2024 6:17 PM से 10 मई 6:17 PM तक आपको विशेष सावधानी एहतियात बरतनी है। आपको कोई ऐसा एडवेंचरस कार्य नहीं करना है। मैं कर्क लग्न राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूँ। ऐसा एडवेंचरस कार्य ना करें जिससे दुर्घटना हो सकती है। वाहन को नियंत्रित गति से चलाएं, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। हालांकि सुरक्षा नियमों का तो हर क्षण हर पल पालन करना चाहिए, लेकिन इस दौरान जो मैंने समय बताया, अगर आपने जरा सी भी लापरवाही करी तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। केदार योग क्योंकि अष्टम भाव में निर्मित हो रहा है आपके, लेकिन इसके साथ ही यह भाव जो है, चूंकि इस भाव में केदार योग निर्मित, अष्टम भाव जो है रिसर्च का भी भाव है, खोज का भाव है। जो जातक जातिका रिसर्च इनोवेशन में लगे हुए हैं, अन्वेषण खोज में लगे हुए हैं, उनको अपने अनुसंधान कार्य में भारी सफलता मिल सकती है। और विरासत में यह योग भारी धन संपत्ति भी प्रदान कर रहा है आपको। तो मैंने आपको बतला दिया है, सावधानी अपनाएं और सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें अशुभता से बचने के लिए। और शनि देव की भी आराधना करें, क्योंकि शनि देव शक्तिशाली होकर अशुभ भाव में विराजमान है। और सूर्य और शनि दोनों एक साथ होना यह भी बहुत अशुभ स्थिति होती है। पिता पुत्र में भी अनबन हो सकती है, पिता से आर्गुमेंट आपका हो सकता है। आप पिता से अनावश्यक आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि पिता का सम्मान करें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है, मैं दोहरा चुका हूँ, इससे पूर्व मैं पुनः दोहरा दूँ कि पिता चाहे कितना दुराचारी ही क्यों ना हो, पुत्र को चाहिए वह अपने पिता का सम्मान करें, क्योंकि वह उसका पिता है। जैसे परम पिता परमेश्वर होता है, उससे नीचे अगर कोई दर्जा है तो उसके पिता का है। ये भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पिता का सम्मान करें। अगर कोई उनको बात खटक रही है, आप उनको सम्मान से समझाएं, लेकिन उनका अपमान ना करें, क्योंकि पिता पुत्र में दोनों में अनबन हो सकती है। सूर्य शनि का विराजमान होना ये बयान कर रहा है। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य का भाव होता है और भाग्य के देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी हैं। आपके भाग्य में भारी वृद्धि हो रही है, भाग्य को भारी उछाल मिल रहा है और लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। और विदेश में उच्च शिक्षा पाने के जो विद्यार्थी, क्योंकि बृहस्पति देव शिक्षा के भी कारक हैं और नवम भाव विदेश के भाव में मौजूद हैं, जो जातक जातिकाएं कर्क लग्न राशि के जातक जातिकाएं विदेश में शिक्षा पाना चाहते हैं, उनको उस शिक्षा पाने के प्रबल योग बन रहे हैं। आइए अगली राशि लेते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि के सप्तम भाव में केदार योग का निर्माण हो रहा है। सूर्य और शनिदेव कर रहे हैं और केदार योग ही नहीं, इसके साथ ही शश योग का भी निर्माण सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए हो रहा है। यानी सोने में सुहागा जैसी स्थिति है, लेकिन सूर्य और शनिदेव का एक साथ विराजमान होना शुभ नहीं है।
पति पत्नी में संबंध बिगड़ सकते हैं, तालमेल बिगड़ सकता है, पिता पुत्र में तालमेल बिगड़ सकता है। और चूंकि ये बिजनेस का भी भाव है, बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। बिजनेस में ग्रोथ तो मिल रही है, बिजनेस आपका ग्रो करेगा, बिजनेस के मुनाफे में भारी इजाफा होगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर से आप सावधान रहने की जरूरत है आपको। और आपके विवाह के भी योग बन रहे हैं सप्तम भाव में, लेकिन चूंकि सूर्य और शनिदेव यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपना जीवन साथी या संगनी सोच समझकर उसका चयन करें। आपके पास विवाह के बहुत प्रस्ताव आएंगे। हो सके तो कुंडली का मिलान करें, एस्ट्रो एडवाइजर को कुंडली दिखाएं दोनों। अगर आंख बंद करके जीवन साथी का चयन किया तो वैवाहिक जीवन कष्टकारी भी हो सकता है। सूर्य देव की दृष्टि जो है लग्न भाव पर पड़ रही है, यह स्थिति बहुत शुभ है। आपके व्यक्तित्व को सूर्य देव ओजस्वी बना रहे हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपकी यश कीर्ति चारों ओर फैलेगी, आपका यश बढ़ रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है, आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि हो रही है। और जो लोग राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है। और इसके साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, सिंह लग्न राशि के जातक जातिकाएं, उनको सरकारी नौकरी पाने के योग बन रहे हैं। सरकार शासन प्रशासन उनको पुरस्कृत कर सकता है। और जो सरकारी नौकरी में पहले से हैं उनकी पदोन्नति होना तय है। षष्ठम भाव में बुध शुक्र और मंगल सिंह लग्न राशि के जातक जातिकाओं के षष्ठम भाव में बुध शुक्र और मंगल तीनों ग्रह मौजूद हैं। यह स्थिति शुभ नहीं है। शत्रुओं के षड्यंत्र बढ़ेंगे, शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। और आपको किडनी लिवर इंस्टेंटाइन से संबंधित रोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो षष्ठम भाव है किडनी लिवर इंस्टेंटाइन से संबंधित व्याधियों का भाव है। तो इन्फेक्शन से आप सावधान रहें, ये रोगों का भाव कहलाता है षष्ठम भाव। तो आप ज्योतिष विज्ञान जैसे मैंने बतलाया है पूर्व में, डराने का काम नहीं करता है, सावधान करता है। आप स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का पालन करें, सही समय पर भोजन करें, अपनी जीवनचर्या को नियमित करें, तो रोगों से आप बचे रहेंगे। वरना आपको रोगी बनाने का इन्फेक्शन हो सकता है इस दौरान। लेकिन चूंकि सूर्य देव की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, यह स्थिति आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत तो कर रही है, लेकिन उसकी तीव्रता को ये षष्ठम भाव की अशुभता कम कर रही है। तो फिर भी आपको रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है अपने राइवल से। अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं उनसे आपकी कड़ी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, लेकिन आपको कामयाबी मिलेगी कड़ी प्रतिस्पर्धा में, क्योंकि केदार योग कामयाबी भी दिलाता है। कष्ट अगर अशुभ भाव में तो कष्ट तो देगा ही, लेकिन कामयाबी भी दिलाता है। सिंह लग्न राशि के जातक जातिकाओं के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव मौजूद है। देवगुरु बृहस्पति देव मैं बतला चुका हूँ, जैसा कि अभी भाग्य के कारक ग्रह माने गए
भाग्य भाव के स्वामी है, नैसर्गिक स्वामी कहलाए गए हैं। आपके भाग्य को भारी उछाल मिल रहा है, भाग्य आपके कदम कदम पर साथ दे रहा है। और सिंह लगन राशि के जातक जातिकाओं को विदेश में उच्च शिक्षा पाने के योग बन रहे हैं, ये शायद मैं बतला चुका हूँ। आइए अगली राशि लेते हैं, दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं। अगली राशि कन्या राशि लेते हैं। कन्या राशि के षष्ठम भाव में सूर्य देव और शनि देव दोनों मौजूद हैं। षष्ठम भाव जैसे कि मैंने बताया शुभ भाव है। सूर्य और शनि देव दोनों केदार योग का निर्माण षष्ठम भाव में कर रहे हैं, यानी इसकी अशुभता में और अधिक वृद्धि कर रहे हैं। अगर केदार योग का निर्माण करने वाले ग्रह शुभ भाव में मौजूद हैं तो शुभता में वृद्धि होती है, शुभ फलों में वृद्धि होती है। यदि शुभ भाव में विराजमान हो जाए तो अशुभ फलों में वृद्धि होती है। षष्ठम भाव में विराजमान होने का मतलब है, क्योंकि षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, ये लोग लीवर, षष्ठम भाव लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन से संबंधित रोगों का भाव है। इनसे संबंधित व्याधियाँ आपको सता सकती हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। और शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, शत्रु षड्यंत्र रच सकते हैं, उनसे सावधान रहें, शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। और अपने कार्य क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सूर्य देव और ये छठा भाव नौकरी का भी भाव है, क्योंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा माने गए हैं। सरकार, शासन, प्रशासन, हुकूमत के प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, जो जातक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनको सरकारी नौकरी पाने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। जैसा मैंने बतलाया, केदार योग जहाँ अशुभ भाव में अशुभता पैदा करता है लेकिन साथ में शुभ फल भी देता है, तो ये शुभ फल मिलेगा कन्या लग्न राशि के जातक जातिकाओं को। जो लोग बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और उनको सरकारी नौकरी केदार योग प्रदान कर रहा है। 17 फरवरी 2024 6:17 PM से 10 मई 6:17 PM के मध्य। इतना सटीक जानकारी देने के लिए गणना और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है और समय भी लगता है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कि कौन सी घटना कितने बजे किस समय घटने जा रही है। और जो पंचम 1 2 3 4 कन्या राशि के पंचम भाव में बुध, शुक्र, मंगल तीनों ग्रह केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। पंचम भाव बहुत शुभ भाव कहलाता है। आपको यह भाव संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। संतान की प्राप्ति हो सकती है इस दौरान। 17 फरवरी 2024 6:17 PM से 10 मई 6:17 PM तक जो निसंतान है उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और चूंकि पंचम भाव जो है सडन गेन का भाव है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। आपको किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ के नवीन स्रोत, कोई भी स्रोत खुल सकता है। और जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है उनको शेयर बाजार से भारी मुनाफा हो सकता है। और यह समय 17 फरवरी 2024 6:17 PM से 10 मई 6:17 PM तक शेयर बाजार में निवेश करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है कन्या लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए। अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति देव अशुभता पैदा कर रहे हैं। ये जो है, जैसा कि मैंने बतलाया कि केदार योग का निर्माण करने वाले ग्रह शुभ भाव में विराजमान हो जाएं तो शुभ फलों में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से वृद्धि करते हैं। यदि अशुभ भाव में विराजमान हो जाएं तो अशुभता भी उसी रफ्तार से पैदा करते हैं। जैसा कि मैं पूर्व की राशियों में बतला चुका हूँ कि यह केदार योग, इस केदार योग ने जहाँ
अमिताभ बच्चन जी को सुपरस्टार बनाया, उनकी कुंडली में केदार योग निर्मित है। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, नरसिंह राव जी की भी कुंडली में केदार योग है। इनको सर्वोच्च राजनीतिक सफलता के शिखर पर पहुंचाया है, लेकिन हानि भी इनको पहुंची है इस केदार योग से। अष्टम भाव में अशुभ, इनकी कुंडली में अष्टम भाव में अशुभ ग्रह होने के कारण, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में तो 3 ग्रह अशुभ ग्रह मौजूद थे। इस केदार योग के कारण वो सुपरस्टार तो बने, लेकिन जो ग्रह अष्टम भाव में मौजूद थे, चूंकि अष्टम भाव दुर्घटना, रोग, मृत्यु, अकाल रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट आदि अशुभ असाध्य रोगों का भाव है। अमिताभ बच्चन जी को उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा के दौरान दुर्घटना का, कुली की शूटिंग के दौरान जानलेवा दुर्घटना का भी सामना करना पड़ा और बाल बाल बचे। इसी प्रकार से स्वर्गीय राजीव गांधी जी कुंडली में केदार योग निर्मित था, लेकिन उनके अष्टम भाव में अशुभ भाव ग्रह मौजूद थे। उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा में उनको बम ब्लास्ट में अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ज्योतिष विज्ञान मित्रों को डराने का कार्य नहीं करता, सावधान करता है। इसका निर्माण इसलिए किया गया है कि आपको अशुभता से सावधान किया जा सके और आप अशुभता से बच सकें। आप 17 फरवरी 2024 6:17 PM से 10 मई 6:17 PM तक विशेष सावधानी की आवश्यकता है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। कोई भी, वैसे तो सुरक्षा नियमों का पालन हर क्षण हर पल करना चाहिए, लेकिन इस दौरान अगर आपने लापरवाही की तो आपको दुर्घटना से सामना करना पड़ेगा, दुर्घटना की अशुभता का सामना करना पड़ेगा। कोई ऐसा एक्सपेडिशन का कार्य न करे जिसमें चोट चपेट लग सकती है, क्योंकि कन्या राशि के जातक जातिकाओं के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव केदार योग निर्मित कर रहे हैं, अशुभता में वृद्धि कर रहे हैं। हाँ, यह केदार योग आपको विरासत में धन संपत्ति प्रदान कर रहा है, क्योंकि ये अष्टम भाव विरासत में धन संपत्ति का भी भाव है। और जो जातक रिसर्च में लगे हुए हैं, खोज अन्वेषण में लगे हुए हैं जातक जातिकाएं, उनको अपने अन्वेषण, खोज, रिसर्च, इनोवेशन में भारी कामयाबी ये योग प्रदान कर रहा है, क्योंकि यह भाव रिसर्च, इनोवेशन, खोज का भी भाव है। आइए अगली राशि लेते हैं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में केदार योग निर्माण हो रहा है। बुध, शुक्र और मंगल केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। तृतीय, हालांकि 6, 8, 12 अशुभ भाव कहलाए गए हैं सबसे अधिक। तृतीय भाव उतना शुभ नहीं है, क्योंकि ये मेहनत का भाव है, इसलिए इसको अशुभ काम माना जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये अशुभ भाव नहीं है। ये भाव मेहनत का भाव है। मेहनत करना कोई अशुभता नहीं है, मेहनत से व्यक्ति कामयाब होता है। लेकिन हाँ, आप जो मेहनत करेंगे वो आपकी मेहनत कामयाब होने जा रही है। व्यर्थ की आपको भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि तृतीय भाव मेहनत का भाव है और अशुभ भाव भी कहलाता है। ज़्यादा शुभ नहीं कहलाता, 6, 8, 12 की तरह तो नहीं कहलाता, लेकिन फिर भी तृतीय भाव को थोड़ा अशुभ भाव माना गया है, क्योंकि कभी कभी मेहनत बहुत कराता है और मेहनत के अनुपात में सफलता नहीं देता। जितनी अधिक मेहनत की उतनी अधिक सफलता कभी कभी ये भाव नहीं देता है। लेकिन चूंकि केदार योग निर्मित हो रहा है, इसलिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और सफलता मेहनत के हिसाब से नहीं मिलेगी। सफलता तो मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का भी भाव है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध थोड़े नासाज हो सकते हैं और लेकिन केदार योग निर्मित हो रहा है, शुरू में बिगड़ेंगे, बाद में फिर संबंध सुधर भी जाएंगे। इसलिए बिगड़ेंगे लेकिन सुधरेंगे भी। तो क्योंकि केदार योग
जो है एक शुभ योग होता है, काम बिगाड़ता है तो बनाता भी है। छोटी मोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं, लेकिन वो कष्टकारी हो सकती हैं। तृतीय भाव से मंगल देव, शुक्र देव, बुध देव की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। आपके भाग्य में भारी वृद्धि हो रही है, भाग्य को भारी उछाल मिल रहा है, भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा। चतुर्थ भाव में सूर्य देव और शनि देव मौजूद हैं, यानी लग्न से केंद्र के भाव में शनि देव स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान है। अतः वृश्चिक लग्न राशि के लिए षष्ठ राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन सूर्य और शनि देव का एक साथ होना अशुभ माना गया एस्ट्रोलॉजी में। देश के संदर्भ में तो यहाँ तक है कि सत्ता पक्ष और जनता के बीच टकराव होने की ओर ये संकेत करता है, लेकिन व्यक्ति के संदर्भ में पिता पुत्र में तनाव हो सकता है, पिता पुत्र में तालमेल बिगड़ सकता है और आप अपने पिता से आर्गुमेंट करने के योग बन रहे हैं। मेरा सुझाव है पिता का सम्मान करें, उनसे आर्गुमेंट ना करें। भगवत गीता में तो यहाँ तक कहा गया है, जैसा मैं अन्य राशियों के विषय में बताया, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा है पिता चाहे कितना दुराचारी ही क्यों ना हो, फिर भी उसका सम्मान करना चाहिए। ये पुत्र का धर्म है। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि हो रही है। भूमि, भवन, वाहन, नवीन भवन निर्माण, नवीन वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। और लेकिन प्रॉपर्टी बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। संपत्ति, धन, सब भूमि यानी प्रॉपर्टी के भी योग बन रहे हैं। भूमि में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद भी हो सकता है। किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि देव दोनों एक साथ विराजमान हैं। कन्या राशि के, क्षमा करें, वृश्चिक राशि के जो है 1, 2, 3, 4, 5 षष्ठम भाव में देव गुरु बृहस्पति देव केदार योग का निर्माण कर रहे हैं। यह शुभ स्थिति है। षष्ठम भाव किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन से संबंधित, पेट से व्याधियों से संबंधित रोगों का भाव है। ये रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप सावधान रहें। सावधानी अपनाएंगे तो अशुभता से बचे रहेंगे। शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन आप शत्रुओं पर विजय पाने में कामयाब होंगे। शत्रुओं से सावधान रहें और अपने कार्य क्षेत्र में आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। छठा भाव नौकरी का भी भाव है। जो लोग जहाँ तक बेरोजगार हैं, नौकरी पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। ये योग, केदार योग, उनको नौकरी दे सकता है, नौकरी प्रदान करने जा रहा है। तो मित्रों, मैंने बतलाया आपको कि जो 6 राशियां कौन सी है जिनको भारी लाभ मिल रहा है, और 6 राशियां वो कौन सी है जिनको लाभ के साथ हानि भी मिल रही है, और क्या सावधानी अपनानी है, इसके विषय में भी आपको मैंने सजग किया है। यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 लाभ होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ चूँकि फ्लूटिस्ट भी हूँ, फ्लूटिस्ट होने के नाते मैं बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल अपने इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ, और इसके साथ ही बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, आध्यात्मिक गाने, देशभक्ति के गाने, एवरग्रीन रोमांटिक गाने अपने बांसुरी से बजाकर अपने स्टूडियो में शूट करके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उनका वीडियो इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे चैनल का दोहरा आपको लाभ मिले। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मित्रों, मैं आपके एक संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करने समय लगता है, मेहनत लगती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है।
इसलिए मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा हुआ है, और वो जो शुल्क है वो बहुत ही कंफर्टेबल और अफोर्डेबल है। मित्रों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका या लग्न कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।